नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, स्विट्ज़रलैंड के अखबार में एक ख़बर छपी है, बल्कि आप कह लें कि एक रिपोर्ट छपी है जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि आज से 40 साल पहले जब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा था, जब पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर बनने की जाने बढ़ रहा था डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की सरपरस्ती में, तो तब पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनने के लिए और अपने उस प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए कुछ वेपन्स की ज़रूरत थी, कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी और कुछ इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत थी, जिन्हें हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड की कुछ कंपनियों से रब्ता किया था। नाज़रीन, जब भी कोई मुल्क एक न्यूक्लियर पावर बनने की जाने बढ़ता है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो, तो उससे न्यूक्लियर पावर बनने के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए, कुछ रॉ मटेरियल के लिए मार्केट से रुजू करना पड़ता है। वो चीज़ें घर में नहीं बनाई जाती हैं, चाहे वो दुनिया का जितना ही ताकतवर मुल्क क्यों ना हो। और जितने भी ये बड़े एटॉमिक पावर्स बैठी हैं, उन सब ने न्यूक्लियर पावर बनने के लिए वो इक्विपमेंट्स मार्केट से ही खरीदे थे। तो ठीक इसी तरह से पाकिस्तान ने भी किसी ना किसी कंपनी की तरफ रुजू करना था। तो नाज़रीन, फिर पाकिस्तान ने भी जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड की 12 कंपनियों से वो खाम माल लेने का फ़ैसला किया और हमने फिर वो खाम माल लिया। लेकिन जब मुसाद को, इसराइल की एजेंसी को ये पता चला कि पाकिस्तान ये रॉ मटेरियल उन कंपनियों से ले रहा है, तो फिर मुसाद ने, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के इनके पर्सनल्स ने उनसे रब्ता किया, उन्हें धमकियां दी और उन्हें पाकिस्तान को रॉ मटेरियल देने से रोका धमकियों के साथ। लेकिन उन कंपनियों ने पाकिस्तान को इसके बावजूद रॉ मटेरियल वो देते रहे। लेकिन फिर जब देखा इनकी एजेंसी ने कि भई ऐसे तो बाज नहीं आ रहे, खाली धमकियां काम नहीं चल रही हैं, तो फिर इन्होंने उनमें से कुछ फर्म्स के जो ऑफिस थे वहाँ पे इन्होंने बम ब्लास्ट किए, धमाका खेज मवाद से वहाँ पर धमाके फोड़े। और फिर जब वहाँ पे उन्होंने धमाके किए, फिर ज़ाहिर सी बात है कंपनियाँ थोड़ी बहुत डर गईं और उन्होंने बड़ी हद तक फिर पाकिस्तान की मदद से हाथ रोक लिया। नाज़रीन, ये बात भी याद रखें कि उन धमाकों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि कंपनियों का माली नुकसान हुआ था। तो धमकियों पर तो वो कंपनियां नहीं मानी, लेकिन जब इन्होंने वहाँ पे धमाके किए, फिर कंपनियों ने थोड़ा बहुत पाकिस्तान की मदद करने से हाथ रोक लिया। लेकिन पाकिस्तान फिर भी हिम्मत नहीं हारा। हमने खुद अपनी मदद आपके तहत ज़ाती तौर पे वो जो रॉ मटेरियल था वो तैयार किया, हमने ज़ाती तौर पे जो इसके लिए इक्विपमेंट्स और बेसिक किस्म की जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी इकट्ठी की, और उन कंपनियों की मदद के बगैर फिर हम एटॉमिक पावर बने और हमने धमाके किए। और फिर पाकिस्तान के एटॉमिक पावर बनने को पूरी दुनिया ने देखा और पूरी इस्लामी दुनिया ने सेलिब्रेट किया। आज ये पाकिस्तान से मुंह मोड़ कर बैठे हैं, लेकिन तब पाकिस्तान के एटॉमिक पावर बनने को रियाज ने भी सेलिब्रेट किया था, तब पाकिस्तान के एटॉमिक पावर बनने को अंकारा ने भी सेलिब्रेट किया था, और तब पाकिस्तान के एटॉमिक पावर बनने को तेहरान ने भी सेलिब्रेट किया था। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सभी इस्लामी ममालिक पाकिस्तान के एटॉमिक पावर होने पर खुशी मनाते हैं और फ़ख्र करते हैं और फ़ख्र से नाम लेते हैं पाकिस्तान का। ये अलग बात है कि पाकिस्तान आज मौशी पाबंदियों में घिरा है और वो सारे मसाइल अपनी जगह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एटॉमिक पावर हैं और इसराइल और अमेरिका की हज़ार साजिशों और कोशिशों के बावजूद हमने ख़ुद को एक एटॉमिक पावर बना के दिखाया है और इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को मेनटेन करके दिखाया है। नाज़रीन, इसराइल ईरान के बाद अगर किसी मुल्क से इस दुनिया में डरता है तो वो पाकिस्तान है। और ख़ुद उनके अपने एनालिस्ट ये कहते हैं, ख़ुद उनके अपने दिफाई तजियाकार कहते हैं कि भाई आप तेहरान से डरते हो, ठीक है डरो, लेकिन ये बात याद रखो कि तेहरान और ईरान से भी तुम्हारा बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है, लिहाजा पाकिस्तान को कभी फरामोश मत करना। पाकिस्तान के बारे में कभी भी वो ये किसी खाम ख्याली में ना रहना कि तुम्हें इस मुल्क से कोई नहीं ख़तरा। और अगर इसराइल को किसी मुल्क से सबसे ज़्यादा ख़तरा है तो वो वाहिद मुल्क पाकिस्तान है, और यकीनन ईरान से भी उन्हें बहुत ज़्यादा ख़तरा है, और इसलिए वो पाकिस्तान और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बहुत खिलाफ हैं। नाज़रीन, वीडियो के आखिर पर मैं एक और दिलचस्प इंकशाफ करता चलूँ, और वो इंकशाफ ये है कि आज से चंद साल पहले श्रीनगर में, कश्मीर में, भारत की तरफ से वहाँ पर कुछ इसराइली पायलट्स अपने तैयारों के ऊपर बैठे हुए थे और वो बिल्कुल तैयार थे किसी भी लम्हे उड़ान भर के पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बर्बाद करने के लिए। यानी वो इरादा रखते थे कि एक स्ट्राइक करेंगे और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह बर्बाद कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI फिर उसे चकमा देना कहाँ का आसान काम है। तो फिर हमें पता चल गया, हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट रिसीव हुई, फिर हमने इसराइल तक ये पैगाम किसी के तवस्सुत से पहुँचाया कि भाई आप वहाँ जगह पर छुप के बैठे हो, इतने तुम्हारे तैयारे हैं, इतने तुम्हारे बंदे हैं, ये तुम्हारे अज़ाइम है। ये बात याद रख लो कि अगर इधर आए, तुमने इधर आना है, हमने इसराइल की तरफ चले जाना है, और ऐसे यहाँ से या शाइन 3 मारेंगे कि पूरे इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। तो जब इसराइल को पता चला कि भाई उन्हें तो पता चल गया और हमारा प्रोग्राम लीक हो गया है और हमारी सारी साजिश नाकाम हो गई है, तो फिर इसराइली तैयारे अपने पायलटों के हमरा दुम दबा के नाज़रीन भाग गए।
تو ناظرین یہ ہے سوئٹزرلینڈ کے جو اخبار چھپی اس میں ایک ساری رپورٹ تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ آج سے 40 سال پہلے کیسے موساد نے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو تباہ و برباد کرنے کی کوششیں کی اور ان کمپنیوں کے اوپر حملے کیے، دھماکے کیے اور انہیں دھمکیاں دیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ آج ہم نیوکلیر پاور ہیں۔ تو ناظرین فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ایسی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ اگر ہمارے چینل کے اوپر نیو ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ بھی ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔